Hey all, how are you? Welcome back to this channel with Divya. And today again we are continuing the same topic, Ride the Peacock. After so many wishes and demand, I feel कि मुझे ये videos regular update करनी ही पड़ेगी और क्योंकि you all are studying it very well, so I need to work on it. तो कल हमने लास्ट वीडियो देखा था क्राई द पिकॉक का ही जो पार्ट 2 है उसका चैप्टर 1 हम कर रहे हैं। तो इसके ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसको करने के लिए हमें ऑब्वियसली क्योंकि ये इसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा ट्रिकी है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपके अंदर एक वो फीलिंग होनी चाहिए बिकॉज यहाँ इस पूरे की पूरी स्टोरी के अंदर इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हैं, थॉट्स का आर्ग्यूमेंट्स आप कह सकते हो, है ना। दूसरे समझ लो कि ये हस्बैंड वाइफ जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, एक बहुत ज्यादा इमोशनल है, एक बहुत ज्यादा टेक्निकल और फैक्चुअल समझ लो आप, है ना। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं हम। कल हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से वो दोनों आपस में आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे अपने डॉग टोटो टोटो को लेके। माया जो है वो अपने थॉट्स बताती हैं कि वो क्या चाहती है, और वहीं उसका जो जस्ट अपोजिट उसका जो हस्बैंड है गौतमा, वो बता रहा है कि ये सब चीजें जो तुम बता रही हो दीज आर और लाइक फालतू हैं, इन पे तुम इतना दिमाग अपना मत लगाओ। ओके, तो अभी उसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते हैं। ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, समझ लो हस्बैंड और वाइफ है, तो इनके तरफ इधर चलते ही रहते हैं। इट इज ऑल्सो बिकॉज इट मैटर्स टू देम आई इंसिस्टेड। आई जहाँ पे भी वर्ड होगा ना वो होगा माया के लिए। ओके, तो माया जो है वो अपने हस्बैंड के बारे में बता रही है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, है ना। तो लास्ट में वीडियो में डिस्कस किया था कि वो बता रहा है कि ये सब चीजें क्या मैटर करती है, तो वो कहती है कि इट इज ऑल्सो बिकॉज इट मैटर्स टू देम आई इंसिस्टेड माई अटेंशन हैविंग बीन हेल्ड सो लॉन्ग थ्रू sheer pleasure in the compliment he had paid me। अभी जस्ट जो उसने कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया उस पे मेरा ध्यान पूरा जा रहा है, और ऊपर से वो ये कहती है कि ये जो चीजें हैं जो तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती, ये उन लोगों के लिए मैटर करती, इन लोगों के लिए जो इमोशनल है। नॉट परहैप्स अ कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस दैट इट वुड हैव बीन वन whichever women it was paid to। तो हो सकता है शायद ये जो कॉम्प्लीमेंट मेरे हस्बैंड ने मुझे अभी भी दिया है वो उस सेंस में नहीं है जिस सेंस में एक वुमेन के लिए ये होना चाहिए था या दिया गया था। बट कमिंग फ्रॉम हिम, यदि उससे आ रहा है किसके लिए, मेरे लिए, यदि मेरा हस्बैंड मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, इट वॉज वन एंड आई हैड लर्न इट्स वैल्यू। तो ये वो कॉम्प्लीमेंट है जिसकी वैल्यू मुझे है, क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देता नहीं। दैट इज नॉट द पॉइंट, ही सेड। अभी वो कहता है अरे यार वो पॉइंट नहीं है ना। स्नैपिंग हिज टीथ शार्पली। अभी पहले वो बातें बता रही है हमें, ठीक है, उसके थॉट से ही है, और उसका जो हस्बैंड है उसकी बात को काटते हुए रिप्लाई करता है। स्नैपिंग हिज टीथ शार्पली का मतलब होता है ना हम सामने से चिढ़ जाते हैं कि यार क्या बोल रही हो। उस केस में वो अपने दांत एक दूसरे से दबाते हुए बोल रहा है कि दैट इज नॉट द पॉइंट, ना गुस्से में कि चुप हो जा, वो पॉइंट नहीं है। एज आई हैव पॉइंटेड आउट देयर क्राइटेरिया इज नॉट क्राइटेरिया एट ऑल। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया है, लाइक मैंने बताया है, जो क्राइटेरिया इज नॉट एट ऑल अ क्राइटेरिया, है ना। जो पॉइंटेड मैंने बताया कि हर एक चीज का एक क्राइटेरिया होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा। व्हाई शुड इट मैटर, ये क्यों मैटर करना चाहिए। इट डजन, ये मैटर नहीं करता। नॉट ओनली बिकॉज देयर लाइव्स आर ट्रिवल, इसलिए नहीं कि उनकी लाइफ ट्रिवल है यानी कि तुच्छ है, छोटी है। एंड एक्सपेंडेबल इन एनी केस, किसी किसी केस में वो एक्सपेंडेबल हो भी सकती है, इस वजह से नहीं कहा मैंने। पर क्यों कहा, बिकॉज आर रिलीजन ट्रेन्स अस नॉट टू बिलीव इन दीज एम्प्टी राइट्स। हमारा जो रिलीजन है, हमारा धर्म है, वो हमें ये सिखाता है कि हमें इन फालतू के राइट्स पर बिलीव नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ राइट्स में कौन से राइट्स की बात हो रही है, क्योंकि माया चाहती थी कि उसके टोटो को, उसके डॉग टोटो को क्रिमेशन मिलना चाहिए था प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, जैसे कि इंसान को मिलता है, जो कि नहीं मिला। द गीता डज नॉट प्रीच इन्वॉल्वमेंट इन ट्रेडिशन। देखो गीता जो है ना वो ये नहीं सिखाती कि तुम ट्रेडिशन में इन्वॉल्व हो जाओ, है ना। वो ये फालतू के राइट्स में ट्रेडिशन के लिए गीता हमें नहीं सिखाती। ये क्या प्रीच करती है हमें, इट प्रीचेस, इट रिकमेंड्स रादर डिटैचमेंट ऑन एवरी काउंट। गीता हमें क्या सिखाती है, हर एक चीज से डिटैचमेंट रखो, है ना, अनाशक्ति।
तू लाइक होता है ना किसी से अटैचमेंट मत रखो, ये चीज हमें गीता सिखाती है ना। तो हमारा जो रिलीजन है वो भी हमें नहीं सिखाता जो तुम कह रही हो। इफ ओनली दोज हु रेड इट सो पायसली, यदि वो लोग जो जिन्होंने इन इसको किसको गीता को इतनी धर्म परायणता से यदि धार्मिक वे में पढ़ा हो, है ना, तो उनको ये पता है कि गीता हमें क्या सिखाती है, डिटैचमेंट सिखाती है। ये नहीं सिखाती कि तुम इन्वायरमेंट जो तुम्हारा ट्रेडिशन है उसको पकड़ के बैठे रहो। Okay, detachment. If only those who read it so piously in front of their plaster gods every morning and every night would also understand it. मैं ये कहूंगा वो लोग भी जिन्होंने भगवान के सामने प्लास्टर गॉड्स मतलब भगवान की मूर्ति के सामने रोज सुबह शाम गीता को सुबह शाम किस वे में पढ़ा हो, जिस जनरल वे में भी पढ़ा हो ना, यदि है ना, जैसे कई बार होता है ना हम रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते लेकिन उसका सेंस नहीं समझते। तो यहाँ पे क्योंकि वो ज्यादा लाइक मैच्योर है, पढ़ा लिखा समझ लो, या फिर ज्यादा ही इंटेलेक्चुअल है, तो ये कहता है कि इसलिए नहीं, मतलब वो लोग भी जो गीता को सुबह शाम से भगवान के सामने पढ़ते हैं वो भी ये चीज जानते हों, है ना, कि गीता क्या कहती है। Then they would be capable of disappearing without drawing down upon their heads with paraphernalia of vulgarity at the very moment of their disappearance. Okay, so then they would be capable of disappearing, है ना, तो वो लोग भी ये चीज समझने के कैपेबल होंगे, वो अपना ध्यान इस चीज से हटा सकते हैं वेरी इजीली, ड्राइंग डाउन अपॉन देयर हेड्स। क्या, किस चीज से, दिस पैराफेरनेलिया ऑफ वल्गैरिटी। पैराफेरनेलिया तो किसी चीज का सामान, है ना, ये जो दिमाग में जो वल्गैरिटी, यहाँ पे वल्गैरिटी किस चीज को बताया गया है, about the things which are not written in Gita, ठीक है, the very moment of their disappearance, ठीक है, यानी जब वो चला जाएगा, वो डॉग चला गया होता तो उसके नेक्स्ट टाइम ही वो उसे डिटैच हो जाता। इन शॉर्ट, वो इंसान जो गीता नहीं समझता, सुबह शाम गीता पढ़ता है और उसको ज्यादा सेंस नहीं है, लेकिन वो भी पढ़ते पढ़ते इतना समझ जाएगा कि मुझे इन चीजों में नहीं बल्कि भगवान में अपना बिलीव। डिसअपियरेंस, oh no, not that. इट वॉज अ क्रूअल वर्ल्ड। अभी वो बोल रही है डिसअपियरेंस, मतलब किस डिसअपियरेंस की बात कर रहे हो तुम, ये ओहो, ये एक क्रूअल वर्ल्ड है ना। क्रूअली क्रूअली स्पोकन, बहुत ही क्रूअल वे में तुमने ये चीज कहा है। एंड आई फेल्ट अ पैन, सॉरी अपंग, as the solidity of real existence gave forth one little gasp and collapse. I felt a pang. Pang का मीनिंग क्या होता है, मुझे दर्द हुआ इस चीज को सुन के और इस चीज को फील किया मैंने, किसमें, उसकी जो रियल एग्जिस्टेंस के ऊपर जो लाइक द हार्शनेस, द कठोरता, है ना, गिव फोर्थ वन लिटिल गैस्प एंड कोलैप्स्ड, है ना। वन, मुझे इस चीज को देख के बहुत ही दुख हुआ। यहाँ पे वो लेडी बोल रही माया कि मुझे आई फेल्ट वेरी बैड ना, द सॉलिडिटी ऑफ रियल एग्जिस्टेंस, उस रियल एग्जिस्टेंस को देख के जिसमें क्या था, लिटिल गैस एंड कोलैप्स, मतलब वो जब मैंने उसको देखा कि उसने थोड़ी सी आहें भरी, है ना, जैसे गैस का मतलब होता है हाफना, वो थोड़ा सा हाफा और गिर गया, कोलैप्स हो गया, मर गया, लाइक ए वॉर्म ईटन फ्रूट, जैसे कि एक फ्रूट होता है जिसको कोई कीड़ा खा जाता है वो किस तरह से मर जाता है, उसी तरह वो मेरे पाँव पे गिर गया। एट एनी रेट दिस वॉज वॉट गौतमा's वर्ड implied, ना किसी भी कीमत पर ये जो थे, लाइक गौतमा के जो वर्ड थे डिसअपियरेंस वाले, कि वो चला गया, गायब हो गया, अरे गायब नहीं हो गया, वो मर गया, एक उसमें जान थी, ही वॉज हैविंग लाइफ, है ना। तो दोनों की बातों में क्या डिफरेंस आ रहा है, एक कह रहा है कि उसको महसूस करो, वो एक कुछ है, लाइक वो जैसे हम कहते हैं कोई इंसान है, वो एक जानवर है, उसमें भी आत्मा है ना। और वो कह रहा है कि जैसे बाकी से चली जाती है वो भी चला गया। आई कुड नॉट बिलीव हिम, मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसी बातें बोल रहा है। आई थॉट ऑफ टोटोज शॉर्ट स्टम्प, मैं उसी मोमेंट पे क्या सोचने लगी, टोटो के शॉर्ट स्टम्प, यानी कि उसकी जो पूंछ थी कैसी थी, ऑफ अ वाइट टेल, अगेन ऑफ द फुलिश लिटिल विस्प एट इट्स एंड, है ना, जिसके लास्ट में पीछे पूंछ के पीछे क्या थे, हल्के हल्के से बाल थे, ठीक है, विस्प मीन्स हल्के पूंछ के पीछे के जो बाल थे,
एंड ऑफ हिज वाइल्ड थ्रिल बाग, उसका उसकी जो वाइल्ड थ्रिल, जोर जोर से भौंकना उसका, वो मुझे याद आने लगा, क्योंकि ये शी वॉज वेरी मच अटैच्ड टू her dog. Of the and of his wild chill bark as he saw me return from a morning in town. ना जब सुबह सुबह मैं कहीं घूम के लौटती थी तो वो ऐसे मेरी तरफ, उसकी पूंछ होती है ना, हिलती रहती है पीछे से, और डॉग जो है जोर से भौंकता है हिलता हुआ, पूंछ हिलती रहती है पीछे से, वो मेरी तरफ आता था. द इम्पैक्ट ऑफ हिज बॉडी एज ही फ्लंग हिमसेल्फ अपॉन मी, जैसे ही वो मेरे ऊपर झपटता है ना, या फिर कूदता मेरे ऊपर आके, है ना, तो वो जो इम्पैक्ट होता था उसका, वो मुझे याद आने लगा. ओके, ठीक है. दीज डिड नॉट डिसअपियर, ये चीजें डिसअपियर नहीं हुई, ये चीजें मेरे दिमाग में अभी भी है. द लव ही शोड ना, नॉट मीनिंगलेसली, ये बेकार नहीं है. दे वर एटलीस्ट एज एंड्योरिंग एज द फैक्ट्स गौतमा वाज कंटिन्यूअली एक्सटॉलिंग. वो जो थॉट्स थे जो मेरे दिमाग में आ रहे थे, जो उसकी याद मुझे आ रही थी, वो क्या थी? एज enduring, enduring लाइक लॉन्गर रहने वाली, ठीक है, कितनी, जितनी की जो फैक्ट्स मुझे गौतमा दे रहा था, है ना. तो वो मतलब गौतमा के जो फैक्ट्स थे, एंड्योरिंग लॉन्गर नहीं, मतलब गौतमा के जो फैक्ट्स थे उनको मैं सहन नहीं कर पा रही थी. पर वो जो थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे, जो कि मुझे दर्द देते हैं, यानी मुझे उसकी याद आती है, लेकिन मैं उनको फिर भी सह सकती हूँ. लेकिन गौतमा जो फैक्ट दे रहा है अबाउट टोटोज डेथ, वो क्या है? कंटिन्यूअली एक्सटोलिंग, वो मुझे क्या कर रहे हैं, जो जो वो कंटिन्यू अपने फैक्ट का गुणगान कर रहा है ना, उससे ज्यादा मेरे लिए सहनीय क्या है? वो थॉट्स जो उस टोटो के बारे में मेरे दिमाग, वर दे नॉट? आई प्लीडेड साइलेंटली, चाइल्डिशली, मैंने बच्चे की तरह से उसको पूछा, क्या वो नहीं थे? यानी जो भी चीजें मैंने अभी तुमसे बात की, वो वर दे नॉट? बट आई डिड नॉट आस्क अलाउड, मैंने उसको जोर से नहीं पूछा, धीरे से ही मन मन में ही पूछा. दीज वर प्राइवेट थॉट्स एंड हैविंग थॉट देम वाज सफिशिएंट. ये मेरे प्राइवेट थॉट थे जो मेरे दिमाग में चोचो के बारे में आ रहे थे, उसकी पूंछ, उसका खेलना कूदना, ये सब, है ना. और ये सारे के सारे थॉट जो थे, जितने भी थे, वो उसके बारे में सोचने के लिए सफिशिएंट थे, यानी कि मुझे टोटो की याद दिलाने के लिए जितने भी थॉट्स उसके बारे में आ रहे थे, वो मेरे लिए सफिशिएंट थे. यहाँ दो चीज चल रही है, एक तरफ वो टोटो को मिस कर रही है, उसकी सारी चीजें उसके दिमाग में आ रही है, वो रो रही है, उसको याद आ रही है टोटो की. उधर दूसरा जो उसका पति है, वो उसको सारे फैक्ट्स दे रहा है, क्या फालतू है, ये सब हो गया, आप भूल जाओ ना. एंड आई हैड टू लर्न टू बी ग्रेटफुल फॉर हिज प्रेजेंस अलोन, मुझे उसकी यानी टोटो की प्रेजेंस के लिए ही ग्रेटफुल होना चाहिए. मैं इस चीज के लिए थैंकफुल हूँ कि वो मेरे साथ था. नॉट बी disturbed by the meanderings of his brain, which when with me work like a clock spring unwinding itself into relaxation. Sorry, not Toto, कि उसका जो प्रेजेंस, मेरे हस्बैंड का जो प्रेजेंस है, उसके लिए मुझे ग्रेटफुल कि वो यहाँ खड़ा तो है ना. नॉट बी डिस्टर्ब बाय द meanderings of his brain. meanderings क्या होते हैं? घुमाव, है ना. कभी उसका दिमाग क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है, वो चीज. when with me work like a clock spring unwinding itself into a relaxation, जैसे कि घड़ी जो है जिस तरह से अनवाइंडिंग itself into relaxation, जिस तरह से उसके थॉट्स है ना, कभी वो फॉर रिलैक्सेशन, कभी वो क्या सोचता, कभी वो क्या सोचता, लेकिन हमेशा वो जस्ट अपोजिट टू माया. तो अब मैं थैंकफुल हूँ कि ये मेरे साथ तो है. अब इसको मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, ये क्या पूछो भी, क्या थे या नहीं थे, यानी कि वो ज्यादा अच्छे हैं या तुम जो बोल रहे हो वो ज्यादा. एंड सो वी स्ट्रॉल अप एंड डाउन द लॉन. अब ठीक है, वो मेरे साथ हैं तो इसलिए हम लोग ऊपर नीचे स्ट्रॉल कर रहे थे, यानी कि टहल रहे. टॉकिंग डेसल्टरीली, अभी कभी किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कभी किस चीज. डेजल्टरीली का मतलब होता है इधर उधर की बात, कभी ये बात, फिर दूसरे टॉपिक पे चले जाना, फिर पहले टॉपिक पे आ जाना, इस तरह से ना. नॉट रियली लिसनिंग टू ईच अदर, ना वो मुझे सुन रहा है और ना ही मैं उसे. बीइंग इंटेंट ऑन आवर ओन पाथ्स, है ना, अपने अपने रास्तों पे हम चल रहे हैं, दोनों साथ चल रहे हैं. आप ये देखो क्या बता रहा है, ये शादी हो गई है, दोनों साथ में रहते हैं,
लेकिन दोनों के थॉट्स अलग है। यहाँ पे वो दर्द में है क्योंकि उसका डॉग चला गया, उसका पति उसको सपोर्ट करने के लिए उसके साथ भी है, और वो दोनों इवनिंग में पार्क में वॉक कर रहे हैं, है ना, कोबल्ड पाथ पे। बट स्टिल दोनों के थॉट्स सेम नहीं है, वो एक ही रास्ते पे चल रहे हैं लेकिन दूर दूर चल रहे हैं। ठीक है, दोनों के थॉट्स अलग चल रहे हैं, which however ran parallel and closely enough for us to briefly brush against each other। ठीक है, तो और एक दूसरे के पास भी हैं, है ना, लेकिन एक ही रास्ते पे अलग अलग चल रहे हैं। कहने का मतलब दोनों के विचार अलग अलग। Now and then reminding us, or perhaps only myself, of the peace that comes from companion life alone। जब हम रास्ते पे चल रहे हैं दोनों अलग अलग रास्ते पे, है ना, तो क्या हो रहा है कि हमें जो है उसका पता नहीं, पर मुझे तो वो पीस भी मिल रहा है। ओके, व्हेन आई एम वॉकिंग अलोन। अब वॉकिंग अलोन भी है और उसके साथ भी है, तो अलोन है विचारों से। ठीक है, फ्रॉम ब्रदर फ्लैश, कॉन्टैक्ट, रिलेशनशिप, कम्युनियन एंड ऑल। ठीक है, सारी चीजें जो कि एक रिश्ते में होती है। आई लेट दीज वार्म टेंडर सेंसेशंस बैग मी इन देयर लैम्बसी। मैंने क्या किया, ये जो टेंडर सेंसेशंस हैं, ये संवेदना है ना, नाजुक संवेदनाएं जो हैं, उनको जो है मैंने क्या करने दिया, मेरे ऊपर आने दिया, यानी कि चमकने दिया, यानी जो मेरी फीलिंग्स थी, सेंसेशंस थी, उनको मैंने आने दिया बाहर। सूद मी टिल द डिस्टर्ब मर्मर्स ऑफ माय एजिटेशन ग्रू कामर। तब तक कि जब तक जो डिस्टर्ब्ड मर्मर्स है, यानी कि मेरी जो फुसफुसाहट है, जो मनी मन में मैं बोल रही हूँ, बड़बड़ा रही हूँ, वो grew calmer, जब तक वो शांत नहीं होती है। And I could step out of the painful seclusion of my feelings into an evening world। मैं खुद भी अपने आप को बाहर निकाल सकती थी। किससे? ऑफ द पेनफुल सिक्लूजन। सिक्लूजन क्या होता है? तनाव, है ना, पेनफुल सिक्लूजन किसका? फीलिंग्स का। इनटू एन इवनिंग, एक इवनिंग में, एक इवनिंग वर्ल्ड। इवनिंग वर्ल्ड का सीन क्या है? उसका पार्क। ठीक है, उसका खुद का लॉन जिसको आप कहोगे, where the lawn had just been trimmed। अब लॉन के बारे में बता रहे हैं कि अभी उसकी घास की कटाई हुई है। द फ्लावर बेड्स जस्ट वाटर, जो फ्लावर बेड से, यानी कि जो फूलों के जो पौधे हैं उनको भी पानी दिया गया है। द सीजन फॉर फ्लावर्स वाज ओवर नाउ, जो फ्लावर्स का बडिंग का सीजन था वो ओवर हो गया है। had disappeared but no, not quite, not in entirety। मतलब कुछ फूल हैं जो झड़ चुके हैं, निकल चुके हैं, बट ऐसा नहीं है सारे के सारे, कुछ बचे हुए हैं, है ना। there were still there were still some beds of petunias। petunias का मतलब क्या होता है? फ्लावर्स। अभी भी फ्लावर्स के कुछ बेड हैं वो बचे हुए हैं। फ्लॉपी वाइट, फ्लॉपी वाइट क्या होता है? बहुत ही नाजुक से सफेद फूल। एंड फेंट मोव पेट्यूनियस। फेंट मोव क्या क्या होता है? रेड कलर के, फेंटेड यानी कि धुंधले हो जाओ, या फिर है ना, समवेयर यू कैन से लाइक थोड़े से गुलाबी रंग के हैं ये, रेड गुलाबी, लेकिन पेंटेड है। पिटूनियस इज अगेन फ्लावर्स। सेंटिमेंटल, इरेजोल्यूट फ्लावर्स। कैसे फ्लावर्स है? सेंटिमेंटल है और इरेजोल्यूट। इरेजोल्यूट का मतलब क्या होता है? झुके हुए, डगमगाते हुए, हिलते हुए, मतलब मुरझाए हुए समझ लो आप, क्योंकि अब थोड़े लास्ट के बचे, ये गिरने वाले, टूटने वाले। आई ऑलवेज फेल्ट, मैंने हमेशा ये महसूस किया है, एंड yet it does, इवनिंग में they emitted such a piercing tone of scent। मैंने क्या महसूस किया? अभी बात किसकी हो रही है? ये बोल नहीं रही है, सब चीजें सोच रही है। क्या महसूस किया है मैंने? कि ये जो फ्लावर है, ये इवनिंग में एक पियर्सिंग सोन ऑफ सेंट एमिट करते हैं, यानी क्या निकालते हैं? तीखी खुशबू। ओके, पियर्सिंग सून मतलब ऐसी खुशबू की बेहोश कर दे, मतलब मस्त कर दे, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अ पोएंट, हाफ स्वीट हाफ सैड फ्रेग्रेंस। कैसी? पोएंट, पोएंट का मतलब होता है टचिंग, ऐसा मजेदार। हाफ स्वीट, थोड़ी मीठी, थोड़ी सैड फ्रेग्रेंस दैट मैच माय मूड टू परफेक्शन। ऐसी खुशबू जो कि मेरे मूड को, मैं भी सैड हूँ, उसको परफेक्शन में ला देती है। आई स्टार्टेड टू इट विद द एम्ब्रेस ऑफ रिकॉग्निशन। और मैं इसको मैं इसके अंदर एम्ब्रेस ऑफ रिकॉग्निशन, यानी जानी पहचानी इस खुशबू के अंदर क्या करती हूँ? समा जाने की कोशिश करती हूँ। ओके, टेकिंग इन डीप ब्रीथ्स ऑफ दिस जेंटल,
मैं एक्चुअली आपको करती हूँ बोल रही हूँ, बट ये सब मैंने किया, यानी कि पास्ट की बात है, स्टोरी बात की है। Taking in deep breaths of this gentle feeding odor, taking of these breath, किस चीज की, इस खुशबू की एक तेज सुगंध या ब्रीथ मैंने ली। फेडिंग ऑडोर मतलब वो खुशबू जो कि फीकी होने जा रही है। दैट वाज सो लैडन विद विस्टफुल रिमेम्बर्स ऑफ द विंटर, जो कि किस चीज से भरी हुई थी, विस्टफुल यानी कि उदास यादें, किसकी, सर्दियों की। अ सेंस ऑफ ऑल गुड थिंग्स हैविंग कम टू एन एंड, हर अच्छी चीज का जो सेंस था वो अब एक अंत पर आ गया है। एंड ओनली द लॉन्ग वेरी समर टू लुक फॉरवर्ड टू, और अब एक लॉन्ग वेरी समर जो है वो आने वाला है। अ संडे इवनिंग सेंस दैट प्रीसीड्स ईच टीडियस मंडे, एक तरह से ये एक तरह का क्या है, संडे इवनिंग सेंस है, जिसमें नेक्स्ट क्या आने वाला है, थका देने वाला मंडे आने वाला है। ठीक है, तो समझ लो ये आपका संडे इवनिंग का लास्ट टाइम है, और आपको पता है कि कल मंडे है, तो कल से आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके जो अच्छे टाइम है संडे का जो आपने एंजॉय किया वो आज खत्म होने वाला है। इसी तरह से यहाँ पे विंटर जाने वाली है और समर आने वाली। आई वेंचर टू स्पीक ऑफ दिस टू गौतम, मैंने एक बार सोचा हिम्मत करूं गौतमा को इसके बारे में बताना, है ना, कि देखो कैसा कितना बढ़िया गार्डन है लॉन। लेकिन ही स्निफ द एयर, उसने क्या किया, जोर से हवा को सूंघा। ठीक है, जैसे kind of like this, took a deep breath, like a like a horse, जैसे घोड़ा जो है जोर से सांस अंदर लेता है वैसे। he raised his head like a horse, घोड़े की तरह, यहाँ पे आ सकता है कि इससे कंपेयर किया, घोड़े की तरह उसने अपनी गर्दन जो है वो ऊपर की, pointed his chin and sniffed the air, ऊपर गर्दन करके जोर से सांस ली। he had noticed anything himself never did, उसने कुछ he had not noticed anything himself, उसने कोई भी चीज अपने आप नोटिस नहीं की आज तक। सब मैं ही बताती हूँ कि देखो क्या बढ़िया खुशबू आ रही है, देखो कितना अच्छा गार्डन है, वो तो सोचता ही नहीं इन सभी सुबह में। he said, having sniffed, yes, and the lemons also, और फिर वो लेमन्स के बारे में बताता है कि वो उसकी भी खुशबू आ रही। oh no, I cried dismayed, और मैंने discomfort वे में कि lemons, not at all, the blossoms of the lemon tree were different, अरे लेमन ट्री के जो blossoms थे वो अलग थे। why different, उनकी खुशबू अलग थी। of much stronger crisper character, they seemed cut out of hard moon shells by a sharp knife of mother of pearl into curving semi, है ना, यहाँ से पढ़ते हैं। द ब्लॉसम ऑफ द लेमन ट्री वर डिफरेंट, लेमन ट्री का जो ब्लॉसम थे वो अलग थे, काफी अलग थे। मच स्ट्रॉन्गर क्रिस्पर कैरेक्टर ना, स्ट्रॉन्गर और क्रिस्पर कैरेक्टर था। दे सीम्ड कट आउट ऑफ हार्ड मून शेल्स, वो ऐसे लगते थे कि हार्ड मून शेल्स जो होती है, जो मून के शेल यानी गोला जो होता है उसके कटआउट्स थे, है ना, जो कि किससे कटे हुए थे, बाय अ शार्प नाइफ ऑफ मदर ऑफ पर्ल। मदर ऑफ पर्ल नाइफ मतलब बहुत ही स्मूथ तेज धार वाले चाकू से कटे हुए। इनटू कर्विंग, है ना, इनटू कर्विंग यानी कि कर्व शेप में इस तरह से। ओके, इनटू कर्विंग सिमेटर, सिमेटर पेटल्स, है ना, दैट गार्डेड द हार्ट ऑफ फ्रेग्रेंस, जिसने की हार्ट ऑफ फ्रेग्रेंस को गार्ड किया, यानी कि खुशबू को वो बचा के रखते थे। देयर सेंट वॉज मोर विविड, उसकी जो खुशबू थी वो क्या थी, और अलग थी। भाई लेमन की और उसको इक्वल मत करो तुम, उनकी खुशबू तो अलग ही थी, है ना। देयर सेंट टू वॉज मोर विविड, असार, थोड़ी खट्टी, है ना। लेमन की बात है, अब लेमन की खुशबू कैसी आती है, स्ट्रिंजेंट सेंट, बहुत ही तीखी। रिफ्रेशिंग एज दैट ऑफ ग्राउंड लेमन पील, उस तरह से जैसे कि आपने लेमन पील जो है उसको पीस दो तो उसकी खुशबू कितनी अच्छी आएगी वैसे। अ क्रश्ड लेमन लीफ, आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू गौतम, जैसे तुमने लेमन लीफ को यदि क्रश करोगे तो उसकी जो खुशबू आएगी वो कितनी तीखी होगी। स्टैमरिंग विद एंजाइटी, चिंता के कारण मैं थोड़ा स्टैमर करने लगी, हकलाने लगी। For now when his companionship was a necessity, तब जब उसकी companionship यानी उसका साथ मेरे लिए एक जरूरत था। I required his closest understanding, मैं चाहती थी कि वो मेरी बात को समझे कि ये खुशबू और लेमन की खुशबू अलग है।
इनको समझो तुम. हाउ वॉज आई टू गेन इट? अरे मैं कैसे समझू? वी डिड नॉट इवन अग्री ऑन विच पॉइंट्स, ऑन व्हाट ग्राउंड्स दिस क्लोजनेस ऑफ माइंड वाज नेसेसरी. कि मैं कैसे समझू कि किस पॉइंट पर, किस बात पर, किस मुद्दे पर हमारी जो माइंड की क्लोजनेस है वो जरूरी हो. हम साथ हैं, हम बात भी कर रहे हैं, मैं उसको जो समझाना चाह रही हूँ वो समझ ही नहीं रहा है, हर चीज मुझे उसको बताना पड़ता है. यस यस ही सेड, उसने कहा हाँ हाँ. ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, ऑलरेडी वो किसी और चीज के बारे में सोच रहा था, फिर बोलता है हाँ हाँ. हैविंग स्ट्रक माय वर्ड्स ऑफ एज सुपरफ्लुअल, मेरे जो वर्ड्स थे उनको स्ट्रक करते हुए, यानी कि उनको कवर करते हुए कि हाँ तुम जो कह रही हो वो सही है. लाइक नो नथिंग, जो तुम कह रही हो उसको पता ना, किसी की बात काटते हुए, of as superfluous, trivial, and there was no way I could make him believe that this. उनको क्या बताया? ट्रिवियल बताया, तुच्छ, छोटा, बेकार, है ना, लाइक मीनिंगलेस, है ना, मीनिंगलेस बताते हुए अगेन, there was no way I could make him believe that this the night filled with these civil, मतलब कोई वे ही नहीं था कि मैं उसको समझा सकूं कि ये जो रात है, ये जो इवनिंग है, filled with these several सेंट्स, अलग अलग तरह की खुशबू यहाँ पे, दे आर वेरिंग एसेंसेस एंड एसोसिएशंस. में कैसे समझाऊं कि ये सारी खुशबू अलग अलग है. देयर इफेक्ट्स ऑन मी, ऑन अस, कि उनकी, इन खुशबुओं के हमारे ऊपर, यानी मेरे ऊपर, हमारे ऊपर क्या इम्पोर्टेंट है. द वेरी कोर ऑफ द नाइट ऑफ आवर मूड्स टुनाइट, और इस रात में हमारा जो मूड है उस पर ये खुशबू कैसे प्रभाव डालती है, इसको कैसे समझाऊं, है ना. मैं समझाना चाहती हूँ पर वो समझता भी नहीं है. ओ गौतमा, आई सेड and sighed in resignation, for we had been married 4 years now. No, you are too young. है ना. तो ओ गौतमा, मैंने कहा अरे गौतम, साइड इन रेजिग्नेशन, है ना, आ भरते हैं इस पे में, जिसमें वो बात कर रहा था उसकी बात को मैंने भी काटा यहाँ पे. वी हैड बीन मैरिड फॉर 4 years नाउ, हमें कितने साल हो गए शादी को? 4 साल. क्वेश्चन बनता है कि उनकी शादी को उस मोमेंट पे कितने साल हुए थे. नो यू आर टू यंग, अरे तुम तो बहुत जवान हो. पीपल समटाइम्स क्राइड एंड टर्निंग इट टू अ मिरर. I agreed it was hard to believe, and yet it was true. And 4 years it had been, and I had developed a slightly greater capacity for philosophy than I was born with. तो कि 4 साल हो गए कि नहीं नहीं तुम तो बड़ी अभी भी यंग हो. तो ही सेड, मैं इस बात से अग्री करती हूँ. आई अग्रीड इट वाज हार्ड टू बिलीव, ये बिलीव करना मुश्किल था कि हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं, और मेरी जो फिलॉसफी को समझने की कैपेसिटी है, लाइक आई थिंक हिज हस्बैंड इज सेइंग, हर हस्बैंड इज सेइंग कि अब मैं और ज्यादा समझने लगा हूँ इस फिलॉसफी को, पैदा होने से ज्यादा, है ना. यू नोटिस नथिंग एट ऑल. और मैंने क्या कहा? अरे नहीं, तुम फिलोसफी ऑफ व्हाट काइंड? फूल की ये खुशबू अलग है, वो अलग है, ऑल ये सब क्या है? फिलोसफी है. यू नोटिस नथिंग एट ऑल, अरे तुम कुछ नहीं समझते हो या तुम किसी चीज पर ध्यान नहीं देते हो. व्हाट आर यू बॉर्न विद, है ना, क्या खा के पैदा हुए? यू, सॉरी, यू नोटिस नथिंग एट ऑल, आई साइड. व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, तुम किस बारे में सोच रही हो? दैट मैन हु कम टू सी यू दिस इवनिंग, है ना, वो आदमी जो तुमसे मिलने आया था. he kept you in the office for an hour और मोर, वो जो जिसने तुम्हें ऑफिस में रखा 1 घंटे और उससे ज्यादा. आई एम श्योर तुम वही सोच रही हो. व्हाट डिड ही वांट, वो क्या चाहते हैं? ओह, यू डू नॉट नीड टू टेल मी, तुम्हें मुझे नहीं बताना है. इट मस्ट हैव बीन अबाउट सम मस्टी ओल्ड केस, हो सकता है, मतलब यहाँ पे वो अपने हस्बैंड को बता रही है, हस्बैंड से कह रही है कि तुम लेट क्यों हुए या तुम इतनी देर ऑफिस में क्यों रुके. तो हो सकता है वही वही पुराने घिसे पिटे केस की बात होगी. ठीक है, अबाउट मनी, या फिर पैसे की बात होगी, या प्रॉपर्टी की बात होगी, या फिर उससे भी प्यारा या उससे भी अजीब कुछ और होगा, यही सब होगा ना. मनी, वेल यस, इफ वी मस्ट बी सो बेसिक, बेसिक, पैसा, हाँ बिल्कुल, यदि हम बहुत ज्यादा बेसिक हो तो वो तो बहुत जरूरी है. बट ऑफ कोर्स वी मस्ट, दो आई एम श्योर आई डोंट नो इफ मनी इज बेसिक. हाँ सच में, आई एम श्योर, मुझे नहीं पता कि पैसा जो है वो इतना बेसिक है. एंड व्हाई मस्ट इट ऑलवेज बी मनी, पर हमेशा पैसा ही क्यों? इट इज ऑलवेज मनी और प्रॉपर्टी.
नेवर अ केस ऑफ पैशन एंड रिवेंज। चाहे पैसा हो चाहे प्रॉपर्टी हो, ये कोई पैशन या रिवेंज का केस, इन नेवर अ केस ऑफ पैशन एंड रिवेंज, मर्डर एंड एक्साइटिंग थिंग्स लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है। मनी एंड प्रॉपर्टी, दीज आर डिफरेंट थिंग। बेसिक थिंग्स, व्हाई डोंट दे एवर हैपन? ये चीजें बेसिक है, तो क्या ये पहले कभी नहीं हुई है? ये जो पैसा जो तुम है इनकी बात करो, मर्डर, यस दैट हैपन, इंडीड इट डज। मर्डर हाँ होता है, क्यों नहीं होता, वास्तव में होता है। यस, बट ओनली फॉर द सेक ऑफ मनी, सिर्फ पैसों के लिए। और प्रॉपर्टी और एनीथिंग सॉलिड एंड डर्टी, या फिर किसी और चीज के लिए, नॉट फॉर लव और लाइफ और बेसिक थिंग्स। मर्डर किसी छोटी छोटी चीजों के लिए तो होता नहीं है ना, लव के लिए, लाइफ के लिए, बेसिक थिंग्स के लिए, प्रॉपर्टी, पैसा, इन सब के लिए होता है। लाइक टोटो डाइंग, टोटो, फिर से टोटो पे बात हुई। क्विकली ही इंटरप्टेड, वो बीच में बोलता है जल्दी से, हिज वर्ड्स कटिंग माय थॉट्स अवे लाइक अ सर्जन एक्सपर्टली रिमूविंग अ बॉय। है ना, उसके वर्ड्स, जैसे मैंने बोला कि मर्डर इन चीजों के लिए तो नहीं होता, लव लाइफ या बेसिक चीजों के लिए। जैसे कि टोटो मर गया है, टोटो, जैसे ही उसने बोला टोटो की बात, उसने बोला, मुझे इंटरप्ट करते हुए, चुप करते हुए, मेरे शब्दों को काटते हुए, मेरे विचारों को वहीं रोकते हुए, जो किस तरह से, जैसे कि एक सर्जन जो होता है एक्सपर्टली रिमूविंग अ बॉयल, एक बॉयल को, एक फुंसी फोड़े को जैसे सर्जन जो है कट कर देता है, अलग कर देता है, वैसे उसने मेरे शब्दों को काट दिया। इन अदर वर्ड्स ही सेड swiftly, you feel the world will die for what is known to us as reality, not for ideals। तुम्हें क्या लगता है कि जो दुनिया है वो एक दिन मर जाएगी, व्हाट इज नोन टू अस रियलिटी, रियलिटी के लिए, नॉट फॉर आइडियल्स, आइडियल्स के लिए नहीं, आदर्शों के लिए नहीं। लाइक मोस्ट यंग पीपल यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट रियलिटी एंड आइडियलिज्म आर वन। बाकी यंग लोगों की तरह तुम भी ये नहीं समझ सकती हो, कि तुम भी ये चीज नहीं समझ पा रही हो कि रियलिटी और आइडियलिज्म एक चीज नहीं है, है ना। सॉरी, रियलिटी एंड आइडियलिज्म आर वन एंड द सेम थिंग, है ना। लाइफ इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। लाइफ जो है वो इन दो चीजों के बीच में, किन दो चीजों के बीच में, रियलिटी यानी वास्तविकता और आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद, इन दो चीजों के बीच में डिस्टिंग्विश करने का मतलब नहीं है, इन दो चीजों के अंदर अंतर निकालने का मीनिंग लाइफ नहीं है, बट ऑफ रिकंसाइलिंग देम। लेकिन किस चीज का है, इन दोनों चीजों में समन्वय बिठाने का, तालमेल बिठाने का, कि आपको रियलिटी और आइडियलिज्म दोनों को फॉलो करना चाहिए। बट इन सच मैटर्स वी आर ऑप्सिमेट। लेकिन जब ऐसी बातें आती है तो फिर हम क्या बन जाते हैं, जैसे कि अभी अभी हमने चीजें सीखना शुरू की है लाइफ में, वी आर न्यू टू लर्न एनीथिंग, है ना। बट in such matters, we are all optimists, and one day you shall learn that these ideals eventually resolve themselves into realities। और एक दिन तुम देखोगे कि ये जो आइडियल्स थे, जो तुम्हारे आदर्श थे, वो एक दिन किस में कन्वर्ट हो गए हैं, रियलिटीज में। वन हैज नोन ऑल ऑफ वंस लाइफ, जो इंसान पूरे जीवन में कुछ सीखता है, एंड स्पॉन परहैप्स, और उनको लास्ट में ठुकरा भी देता है, रिफ्यूज कर देता है, लव, दैट ग्रेट एंड स्प्लेंडिड आइडल ऑफ द यंग। एक स्प्लेंडिड आइडल, है ना, शानदार आदर्श, एक इंसान का, एक यंग इंसान का, अल्टीमेटली बिकम्स, यू विल फाइंड, फॉर द मैन अ मैटर और डीलिंग विद द बिल्स दैट कम इन, एंड फॉर द वुमेन ऑफ वरिंग अबाउट देम। है ना, वो प्यार जो जवानी में प्यार होता है, वो एक दिन क्या हो जाता है, फॉर द मैन अ मैटर और डीलिंग विद द बिल्स, इंसान मतलब पुरुष के लिए, आदमी के लिए तो वो बिल पे करने वाला काम बन जाता है, और विमेन के लिए उन बिल को कैसे पे करना है उसकी चिंता करने का काम बन जाता है। और इफ यू चूज ऑफ रेयरिंग चिल्ड्रन, और यदि विमेन बच्चों को रेयर करने का काम चूज करती, कि भाई वो बच्चे पालती है, एंड पेइंग फॉर देयर रेयरिंग, तो दूसरा क्या है, like, आप ये चूज कर सकते हो कि आप उनके लिए पे कर सकते हो। इट डज नॉट चेंज एज सच बट मेयरली रिवील्स अनदर फेसिट। तो ये ज्यादा कुछ चीजें चेंज नहीं करती है, बस यही है कि एक चीज से दूसरी चीज आपने पकड़ ली। एज फॉर डेथ, टोटोज डाइंग यू विल फाइंड विल बिकम अ मैटर ऑफ मिसिंग द गेम्स यू प्लेड विद हिम। और यदि मैं डेथ की बात करूं, जिसमें भी टोटो की मरने वाली बात कहूं, तो एक दिन ऐसा होगा कि तुम क्या फाइंड करोगी, कि ये मैटर ऑफ मिसिंग द गेम्स यू प्लेड विद हिम, है ना, जो तुमने उसके साथ गेम्स खेले हैं, एंजॉय किया है, बस उनको तुम याद कर सकती हो।
फाइंडिंग एम्प्टी टाइम, हैविंग ऑन योर हैंड्स। तुम जब अकेले रहोगी तुम फील करोगी, सॉरी, हैवी ऑन योर हैंड्स, तो तुम्हें अकेलापन भारी लगेगा और अल्टीमेटली एक दिन क्या होगा, अ सर्च फॉर अ रिप्लेसमेंट, और तुम एक नया कुत्ता ढूंढने की कोशिश करोगी। इट इज रादर शॉकिंग टू रिड्यूस वंस आइडियल्स, बल्कि ये थोड़ा मुश्किल है या शॉकिंग है किसी के भी आइडियल्स को रिड्यूस करना, यानी उसके आदर्श को कम करना। ओके, टू टू mundane superfluities, है ना, किसी के भी आदर्श को कम करने के लिए ये एक सुपरफ्लुइटीज यानी कि एक साधारण सुपरफ्लुइटीज है। एंड इक्वली शॉकिंग टू रियलाइज दैट दीज सुपरफ्लुइटीज आर द आइडियल्स देमसेल्फ। और ये बहुत ही शॉकिंग है ये चीज महसूस करना कि ये जो सुपरफ्लुइटीज हैं, यानी ये जो तुम्हारा एक्सट्रीम चीजें हैं, ये एक दिन क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल इन द सेंसेस वो खुद ही आइडियल बन जाएगी। सो रैमलिंग ही ड्रू मी अवे फ्रॉम माय थॉट्स, है ना, बहुत ही इस तरह से रैमलिंग वे में, यानी कि अजीब भटकते हुए तरीके से उसने मेरा जो थॉट्स थे उनको क्या किया, ड्रू मी अवे फ्रॉम माय थॉट्स, मेरे थॉट्स से मुझे दूर कर दिया, ऑफ एंग्विश विच रोज एवरी नाउ एंड देन। थॉट्स ऑफ एंग्विश, थॉट्स ऑफ एंग्विश मतलब जो गहरी मेंटल पेन के अंदर जो मैं थी, उससे उसने मेरे को बाहर ले आया, जिसमें मैं बार बार चली जाती थी, लाइक बर्ड्स दैट अवेक फ्रॉम ड्रीम्स एंड राइज आउट ऑफ देयर ट्रीज अमिड्स ग्रेट कमीशन। किस तरह से, जैसे कि बर्ड्स जो होती है, चिड़ियाएं, उनको हम क्या कर देते हैं, उनके नींद से जगा देते हैं, है ना, दैट अवेक फ्रॉम ड्रीम्स एंड राइज आउट ऑफ देयर ट्रीज, और वो पेड़ से क्या होती है, उड़ जाती है ना, अमिड्स ग्रेट कमोशन, जब तेज, जैसे मान लो बहुत सारे, एक पेड़ में बहुत सारी चिड़िया बैठी है और जैसे ही जोर से शोर होगा और वो सारी चिड़िया एक साथ उड़ जाएगी, उसी तरह से वो क्या कर, उसने क्या किया, मेरे जो थॉट थे, जो मैं दर्द में थी, उस पेन में थी, उसको सबको उड़ा दिया। सर्कल अ वाइल देन सेटल अगेन ऑन अदर ब्रांचेस, और फिर वो क्या करती है, उस पेड़ से उड़ती है, सर्कल बनाती है, थोड़ा घूमती है और जाके दूसरे पेड़ पे जाके बैठ जाती है। वैसे ही मेरे जो थॉट्स थे उनकी सिचुएशन थी। वी वॉक टुवर्ड्स अ स्टोन अर्न, स्टोन अर्न क्या होता है, मिट्टा, पत्थर का पॉट, filled with white petunias, जिनके ऊपर क्या थे, सफेद रंग के फ्लावर थे, that stood in the center of the lawn, जो कि लॉन के सेंटर में था, उसके गार्डन के सेंटर में था। एंड here I pause, और यहाँ मैं रुक गई, for in their presence, है ना, उनकी प्रेजेंस को देखने के लिए। I was drawn away from pain, मैं उनको देख के दर्द से बाहर आई, into a world that knew no pain, उस दुनिया में जहां पर दर्द की कोई चीज ही नहीं है। टू ड्रॉ एज क्लोज, है ना, उस फ्लावर पॉट को देख के, टू ड्रॉ एज क्लोज फ्रॉम एज क्लोज एज पॉसिबल टू द हार्ट ऑफ दैट मिस्ट्री वॉज टू ड्रॉ। ठीक है, तो मैं उससे बाहर आई, टू ड्रॉ एज क्लोज टू एज पॉसिबल टू द हार्ट ऑफ दैट मिस्ट्री, है ना, उस मिस्ट्री, मिस्ट्री वाला हार्ट, यानी उसका खुद का दिल जो कि इतनी चीजें सोच रहा है, वहां से क्या, इस लवली सोल्यूशन पर आई मैं, यानी कि उस फ्लावर के वहां पे उस पॉट को मैंने देखा, आई बेंट ओवर देम, मैं उसके वहां झुकी, उन उस पॉट के ऊपर, इनहेलिंग दैट मिस्ट ऑफ सैड मेडनली सेंट, और उसकी जो खुशबू थी ना, किसकी, उस फ्लावर पॉट से व्हाइट कलर की जो मिस्ट थी, मैडनली सेंट, मैडनली मतलब विनर, लाइक सॉफ्ट सेंट, फीलिंग मूड मर्ज इनटू मूड, यानी कि मूड को मूड में मर्ज कर देने वाली, सेंसेशन इनटू सेंसेशन, संवेदनाओं को संवेदनाओं में फिल कर देने वाली, है ना, और मूड को मूड में मर्ज कर देने वाली, जैसे मेरा दुख वाला मूड, तो उनका जो खुशबू थी वो भी वैसी ही, टिल देयर वाज नथिंग लेफ्ट बट दैट मिस्ट, तब तक कि जब तक कुछ नहीं बचा था, सिर्फ क्या बचा था मेरे पास, वो मिस्ट बची थी। तो आप इस चीज को फील कर सकते हो, जब आप सैड हो और गलती से रेडियो में कोई सैड सॉन्ग बज रहा हो, तो आपको मजा आ जाता है कि अरे वाह, ये तो मेरे थॉट के अकॉर्डिंग। गौतमा भी रुक गया मेरे साथ साथ। ही हैड नो यूज फॉर फ्लावर, उसके लिए फ्लावर्स का कोई यूज ही नहीं था, बट ही थ्रू बैक हिज हेड, उसने पीछे मुड़ा, है ना, मतलब कमर को टेढ़ी किया, ठीक है, एंड सैड, व्हाट अ क्लियर नाइट, मतलब उसने किधर देखा, ऊपर देखा, आसमान की तरफ,
एंड अनबेंडिंग आई लुक्ड अप टू, मैं भी नीचे झुक रही थी तो ऊपर उठ के मैंने भी ऊपर देखा, एंड हायर अप, और ऊपर देखा, द स्टार, अब ये क्या है, इसका दिमाग ऐसा ही है, ये ऊपर देखेगी तो उसको बहुत सारे स्टार्स दिखेंगे, वो फिर उसमें खो जाएगी। द स्टार सर्च टूवर्ड्स अस, जो स्टार्स थे वो क्या कर रहे थे, हमारे ऊपर उमड़ पड़े। उमड़ पड़ने का मतलब बहुत सारे स्टार्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसको दिखे, जैसे उसने ऊपर देखा। their whole diamond weight descending upon us, उनका जो चमचमाता डायमंड वेट है वो हमारे ऊपर गिर रहा था, ऐसा लग रहा था स्टार्स ही स्टार्स है। मोर एंड मोर स्टार्स रश इनटू आवर स्कोप ऑफ विजन, तो आप ऊपर देखने लगते हो, एक दिखेगा, दो दिखेगा, 10, 20, 50, बहुत सारे स्टार्स दिखेंगे आपको, तो बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो मेरी आंखों के सामने आए। न्यू वन सीम टू बर्स्ट, नए जो स्टार्स थे वो लग रहा था कि बर्स्ट इनटू बर्थ, जो नए स्टार है वो बड़े हो रहे हैं, और डाइंग वंस टू रिवाइव, और जो मर रहे हैं यानी कि जो खत्म हो रहे हैं वो रिवाइव करने के लिए मर रहे हैं ताकि वो वापस आ जाए, है ना, फिर से वो दिख जाए। तो इस तरह से यहाँ तक हमने देखा। ओवरऑल मैं आपको एक फीलिंग इसमें लेने के लिए बोलूंगी, क्योंकि आपको ये इजीली समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो माया है, शी इज वेरी मच कनेक्टेड विद नेचर, और फिलोसफिकल लेडी है, वो हर चीज में फिलोसफी ढूंढती है। यदि आप एक लिटरेचर स्टूडेंट तो इन चीजों को खुद भी फील कर सकते हो। और दूसरी तरफ समझ लो कि जो माया है वो एक लिटरेचर स्टूडेंट है, और उसका हस्बैंड जो है वो एक आईटी या फिर बीटेक वीटेक है, जो कि प्रैक्टिकल बात पे बात करता है। तो इस तरह से इन दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं, दे आर लिविंग टुगेदर एंड दे आर आर्ग्यूइंग टू ईच अदर। ठीक है, तो कौन सही है कौन गलत ये हम नहीं कह सकते, बट वी नीड टू गो फॉर द फैक्ट्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। So thank you so much for watching this video. थोड़ा बड़ा हो गया है. See you in the next with covering the same chapter. Okay. Goodbye.